Okay, hey, hey everyone, my name is Adi and you are watching Adi and Java. इतना एक्साइटेड होता हूँ मैं, मुझे अब हिचकी लगने वाली थी, बट नो प्रॉब्लम. आई एम ऑलवेज रेडी टू क्रिएट वीडियोस बिकॉज आई नो दैट कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर माय वीडियो. ओके, सो लेट्स सी. हम देख रहे थे हाइबरनेट एंड हाइबरनेट के साथ हमने इंटीग्रेशन किया था स्प्रिंग बूट का. एंड ऑल्सो हाइबरनेट ने हमारे लिए ऑटोमेटिक टेबल बनाया था एंड हमने वो देख भी लिया था, दिस वन, राइट. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो गाइस गो एंड प्लीज चेक आउट द वीडियो हाउ वी कैन इंटीग्रेट हाइबरनेट विथ स्प्रिंग बूट. ओके, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाइबरनेट बहुत सारा काम हमारा आसान कर देता है. हाइबरनेट की प्लेलिस्ट अलग में लेके आऊंगा आपके लिए, बट आई थिंक मैंने ऑलरेडी हाइबरनेट के ऊपर कुछ वीडियोस बनाए हैं, यू कैन गो एंड चेक. बट अगर आपको हाइबरनेट पता है तो यू कैन फॉलो, एंड नहीं पता है ऑल्सो यू कैन फॉलो, बिकॉज हाइबरनेट भी यहाँ पे मैं कुछ बहुत बता रहा हूँ. ठीक है, इन डिटेल नहीं, बट कुछ चीजें जो हाइबरनेट की आपको नहीं पता है वो यहाँ पे पता हो जाएगी. तो हमने ये डेटा जेपीए नाम की डिपेंडेंसी ऐड की थी एंड हमारा टेबल बना था, कुछ 4 फाइल्स आई थी हमें. हम ऑलरेडी बहुत सारी चीजें देखी है हमने. ओके, तो इस वीडियो में क्या करेंगे, हम जो टेबल बना है भाई उसमें टेबल में डेटा तो इंसर्ट होना चाहिए. हाउ वी कैन इंसर्ट डेटा इनटू टेबल, व्हाट वी नीड टू डू, क्या करना पड़ेगा. लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप. तो सबसे पहले हमें आना पड़ेगा यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट में, एंड सिंपल यहाँ पे हम एक और पैकेज बनाएंगे जैसे हमने बनाया था एंटिटी. लेट्स क्रिएट अनदर वन पैकेज. राइट क्लिक करो यहाँ पे, जस्ट मिनट. राइट क्लिक ऑन दिस मेन पैकेज एंड इसके अंदर सब पैकेज बनाएंगे एक और, दैट इज डॉट रिपोजिटरी, something called a repository, and we are going to create a repository. What is exactly sir repository? repository नाम का इंटरफेस बनाएंगे. सिंपल इसको नाम देंगे एम्प्लॉय रिपोजिटरी. व्हाट इज एक्चुअली रिपोजिटरी, जस्ट वेट, मैं आपको बताऊंगा. ओके, इसके साथ हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा समथिंग कॉल्ड, इसको स्टॉप कर देते हैं बेटे को, ये बहुत भाग रहा है. ठीक है, एक्सटेंड्स करेंगे हम इसको, एक स्पेशल रिपोजिटरी जो हमें स्प्रिंग बूट ने दिए. जस्ट वेट, समथिंग कॉल्ड जेपीए रिपोजिटरी. ओके, दैट इज स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट डेटा डॉट जेपीए डॉट रिपोजिटरी. अभी जो डिपेंडेंसी ऐड की थी डेटा जेपीए स्प्रिंग बूट की, उसने हमें दी है दैट इज समथिंग कॉल्ड रिपोजिटरी इंटरफेस. एंड हम उसको क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं हमारे इंटरफेस के साथ. तो क्या हो जाएगा सर, एक्सटेंड करने से वी नो दैट अगर कोई किसी को एक्सटेंड कर देता है तो इसकी प्रॉपर्टी इसको मिल जाती है. एंड वी वांट टू दिस, राइट, वी वांट दिस, हमें यही चाहिए कि इसकी प्रॉपर्टी इसको मिल जाए. तो इसको यूज करेंगे हम और इसके मेथड्स कॉल करेंगे. प्रॉपर्टी मतलब क्या मिल रहा है, इसके जितने भी मेथड्स होंगे. सर क्या मेथड्स है इसके वो भी बताओ. देखो एक बार इसको रिमूव कर देता हूँ. जो रिपोजिटरी दैट इज जेपीए रिपोजिटरी हमें मिली है, रिपोजिटरी, ये गाइस वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें प्रोवाइड कर देगा हर एक के लिए एक मेथड. लेट सपोज आई वांट टू इंसर्ट डेटा, then you have something called save method. If I want to update data, then you have something called update method. If you want to get data, then you have something called find all method, then something called find by id method. Lots of method it will provide. Just use that method and you will get your data. सिर्फ उसको यूज करो, डेटा मिल जाएगा. ओके, फाइंड ऑल, सारा डेटा मिलने के लिए. फाइंड बाय आईडी, आईडी से डेटा गेट करने के लिए. देन इफ यू वांट टू डिलीट, देन यू हैव समथिंग डिलीट मेथड आल्सो. दैट मींस सारे मेथड हमें, अगर मैंने आपको दिखाया ना, बहुत सारे मेथड आपको मिल जाएंगे, हर एक टाइप का मेथड मिल जाएगा जेपीए रिपोजिटरी के पास. एंड जस्ट यूज दैट एंड दैट्स इट. योर डीएमएल operations is complete by using Hibernate. लेट्स से यहाँ पे आके देखते हैं एग्जैक्टली मिल रहा है कि नहीं. सर यहाँ पे दो चीजें मांग रहा है, तो यहाँ पे देना क्या है, ये मांग रहा है आईडी और यहाँ पे मांग रहा है समथिंग कॉल्ड टी. सो व्हाट इज एग्जैक्टली इट, यहाँ पे आपको देना है आपके एंटिटी क्लास का नाम. व्हाट इज द एंटिटी क्लास नेम, दैट इज एम्प्लॉय, जो कि टेबल इससे बना है, राइट, एट द रेट एंटिटी हमने दिया है. तो दिस इज योर एंटिटी क्लास, तो पुट हियर एम्प्लॉय, दैट्स इट.
सर यहाँ पे देना है आपको आईडी का टाइप। क्या है आईडी का टाइप? दैट इज समथिंग कॉल्ड इंट। सो लेट्स पुट हियर इंट। और यहाँ पे ये मांग रहा है क्लास, तो हम यहाँ पे देखिए दैट इज समथिंग कॉल्ड इन का रैपर क्लास इंटीजर। हर एक के लिए रैपर क्लास है ना जावा में, राइट? इन के लिए इंटीजर, फ्लोट के लिए फ्लोट, कैरेक्टर के लिए कैर के लिए कैरेक्टर, हर एक के लिए। तो वैसे इंट के लिए क्या है? इंटीजर। सो पुट दैट, दैट्स इट। ओके, और इसके ऊपर हम लगाएंगे समथिंग कॉल्ड एट द रेट रिपोजिटरी। दैट्स इट। अब डाउ क्लास की हमें जरूरत नहीं है जब हम हाइबरनेट के साथ काम करेंगे। जब हम जेडीबीसी के साथ काम कर रहे थे तब हमें डाउ क्लास की नीड थी, बट अब डाउ क्लास इज नॉट नीडेड बिकॉज वी हैव समथिंग कॉल्ड जेपी रिपोजिटरी। वो सारा काम कर देगा जो डाउ कर रहा था। डाउ क्या कर रहा था? डाउ में हम मेथड बना रहे थे, उसके अंदर कोड लिख रहे थे, क्वेरी लिख रहे थे, वो डेटा गेट कर रहे थे, फिर कॉल कर रहे थे सर्विस में डाउ की मेथड को। बट अब स्प्रिंग बूट ने बोला है कि भाई यू डोंट नीड टू राइट एनीथिंग। और यू कैन से हाइबरनेट ने बोला है यू डोंट नीड टू राइट एनीथिंग। और यू कैन से जीपी रिपोजिटरी ने बोला है, आपके मतलब कुछ भी बोल सकते हो कि हाइबरनेट, जेपी रिपोजिटरी और स्प्रिंग बूट, बोथ आर कॉम्बिनेशंस। एंड इन्होंने हमारा काम बहुत आसान किया है। ओके, सो इसके मेथड्स हम यूज करेंगे जो कि ऑलरेडी इंप्लीमेंट किए हैं। we need to just use that. Okay, we don't need to write anything, any single line of code. So सर दिखाइए दिखाइए जरा। तो इसको क्या करेंगे, हम इस एम्प्लॉय रिपोजिटरी को इंजेक्ट करेंगे सर्विस में। वेर इट इज सर्विस? यहाँ पे सर्विस था, बट हम अलग पैकेज बनाएंगे एंड सर्विस को उस पैकेज में पुट करेंगे। समथिंग कॉल्ड पैकेज, यहाँ पे देंगे इसको डॉट सर्विस। और इस सर्विस को हम यही रखने देते हैं, सर्विस को अलग सर्विस बनाते हैं। ठीक है, वो जीडीबीसी के लिए था, अब हाइबरनेट के लिए अलग सब कुछ बनाते हैं। और इसको नाम देते हैं एम्प्लॉय सर्विस। ओके, एंड इसके ऊपर कौन सा नोटेशन होता है? दैट इज सर्विस, बिकॉज दिस इज टोटल रिस्पॉन्सिबल फॉर बिजनेस लॉजिक। मैंने ऑलरेडी बताया आपको, कंट्रोलर डाउ सर्विस देखो एक बार। तो यहाँ पे हमें इंजेक्ट करना है समथिंग कॉल्ड एम्प्लॉय रिपोजिटरी। इसका एक रेफरेंस बनाओ सिंपल, इसको इंजेक्ट करो, सबसे पहले इंपोर्ट करो एम्प्लॉय रिपोजिटरी, एम्प्लॉय रिपोजिटरी, दैट्स इट। इसको हाउ वी कैन इंजेक्ट? सिंपल इसके ऊपर लगाओ एटो वाइड, तो क्या हो जाएगा? इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा क्या? नो सर, इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट नहीं बनता, पर इसके मेथड्स हम एक्सेस कर पाएंगे। इसके मेथड सर इसमें तो कुछ भी नहीं है, यू कैन सी यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। अरे इसमें कुछ नहीं है, बट ये जिसको एक्सटेंड कर रहा है ना, उसमें तो बहुत सारा चीज है। तो इसका चीज इसको मिल गया ना, सो दैट्स व्हाई हम इसका चीज इसको मिल गया, तो हम क्या कर सकते हैं? बाय यूजिंग दिस एम्प्लॉय रिपोजिटरी वी कैन एक्सेस ऑल मेथड्स। ओके, तो यहाँ पे आते हैं सिंपल, हम एक मेथड लिखते हैं समथिंग पब्लिक डेटा इंसर्ट करना है। अभी के लिए रिटर्न टाइप वॉइड देते हैं, इसको नाम देते हैं इंसर्ट एम्प्लॉय, समथिंग कॉल्ड इंसर्ट एम्प्लॉय। एंड लेट्स यहाँ पे कॉल करनी है हमें इसकी मेथड जिसका नाम है कौन सी मेथड गई? दैट इज सेव मेथड। यू कैन सी यू गॉट लॉट्स ऑफ मेथड। देखो डॉट करने से काउंट डिलीट ऑल बाय आईडी, डिलीट ऑल बाय आईडी इन बैच, फाइंड ऑल देन फाइंड बाय आईडी, फाइंड वन, गेट बाय आईडी। कितने मेथड है गाइस, यू कैन सी लॉट्स ऑफ मेथड्स वी हैव जस्ट कॉल्ड सेव हियर। एंड सेव में हमें देना है क्या? भाई क्या आपको इंसर्ट करना है? हमें ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है ना। ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है सर, यस, बिकॉज हाइबरनेट डील विद ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे पोस्टमैन से, यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे देते हैं हम दैट इज एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट, बिकॉज एम्प्लॉय का तो टेबल है, ये ऑब्जेक्ट हम इसको देंगे यहाँ पे समथिंग और एम्प्लॉय। दैट्स इट, दे दिया। अब सर यहाँ से क्या रिटर्न करना है? यहाँ से जो सेव होगा ना वही तो रिटर्न करना है। सेम यहाँ पे आएंगे हम एंड सिंपल यहाँ से रिटर्न करेंगे इसको। इसको रिटर्न करेंगे तो रिटर्न टाइप क्या होगा? इट शुड बी इट शुड बी एम्प्लॉय, बिकॉज कौन यहाँ पे सेव हो रहा है? दैट इज एम्प्लॉय सेव हो रहा है ना, राइट? ये ऐसे रिटर्न करेंगे। और भी कुछ लॉजिक लिखना है आपको सेव होने से पहले, यू कैन पुट इन द इफ कंडीशन। अगर ऐसी कंडीशन, कुछ भी कंडीशन लगा सकते हो आप, एम्प्लॉय डॉट गेट नेम समथिंग ये होगा तब भी सेव होना चाहिए, नहीं तो सेव नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉय डॉट गेट सैलरी ग्रेटर देन, दैट मीन्स लेट मी शो यू, एम्प्लॉय डॉट समथिंग गेट सैलरी ग्रेटर देन 50,000। अगर ऐसा है तब ये सेव होना चाहिए, नहीं तो नहीं सेव होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो? इसको पुट कर सकते हो इफ में,
राइट। और तभी सेव हो जाएगा, नहीं तो ऐसे आप रिटर्न समथिंग अलग कुछ तो रिटर्न कर सकते हो, राइट। समथिंग मैंने नल किया, मतलब ऐसे सेव नहीं होगा, नल रिटर्न होगा, बट सेव होने के बाद जो सेव हुआ है वो रिटर्न होगा। ओके, आई थिंक यू गॉट माय पॉइंट, हाउ वी कैन मेक द कंडीशन ऑन इट एंड हाउ वी कैन पुट द लॉजिक ऑन दिस सर्विस क्लास। ओके, बट अभी के लिए वो नहीं करेंगे, हम बाद में करके दिखाऊंगा मैं आपको ये सब कुछ। ठीक है, यस। सर सीधा इसको रिटर्न कर रही है, चलेगा, सीधा चलेगा, नहीं तो आपको अलग से करना है तो आप क्या करो, इसको सेव कर दो एम्प्लॉय में, इसको नाम दे दो सेव्ड एम्प्लॉय। यू कैन गाइज, मतलब ऐसे करो या वैसे करो, सेम तो है ना, या से रिटर्न करो सेव्ड एम्प्लॉय, सेम है ना। सेव्ड एम्प्लॉय को रिटर्न करना या यहाँ से डायरेक्ट रिटर्न करना। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। ओके, दिस इज टोटली सेम। अब इसको कॉल करना है सिंपल, इस मेथड को कंट्रोलर में। लेट्स गो टू द कंट्रोलर, वेर इट इज। यहाँ पे बनाते हैं हम एक और पैकेज कंट्रोलर के लिए। लेट्स पैकेज कंट्रोलर और इसके अंदर होगा दैट इज एम्प्लॉय कंट्रोलर। हर एक के लिए हमने नया नया पैकेज बनाया एंड दिस इज द स्टैंडर्ड रूल। यहाँ पे होगा रेस्ट कंट्रोलर। ओके, एंड यहाँ पे मेथड हम सबसे पहले सर्विस को इंजेक्ट करते थे, दैट इज एम्प्लॉय service. Why to inject? Because we need to call the method of service, right? Employee service, इसके ऊपर एटो ऐड लगा दो, एटो वाइड, एटो वाइड, अरे क्या हो रहा है, एटो वाइड। ओके, यहाँ पे मेथड होगी जो रिटर्न करेगी, क्या से ये भी एम्प्लॉय रिटर्न करेगी, राइट। एम्प्लॉय, और इसका नाम होगा दैट इज इंसर्ट्स, कुछ भी नाम दे सकते हो, वेरी सिंपल। और यहाँ से कॉल कर दो एम्प्लॉय सर्विस डॉट विच मेथड इंसर्ट एम्प्लॉय। ये एम्प्लॉय मांग रहा है तो दे दे देते हैं आपसे एम्प्लॉय एम्प्लॉय। अभी एम्प्लॉय आएगा कहाँ से, ये आएगा पोस्टमैन से। लेट्स ओपन पोस्टमैन, लेट्स ओपन पोस्टमैन। पोस्टमैन इज आवर क्लाइंट। ओके, बट बाद में यहाँ पे फ्रंट एंड आएगा, फ्रंट एंड से डेटा आएगा, राइट। लेट्स ओपन पोस्टमैन। ओके, तो यहाँ पे इस एम्प्लॉय को पास कर देते हैं, दैट्स इट। और यहाँ से इसको रिटर्न कर देते भाई, जो सेव हुआ है वो रिटर्न कर दो, नहीं तो इसको सेव कर दो एम्प्लॉय में, फिर रिटर्न कर दो, बोथ आर सेम ना। बट मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, सेव्ड एम्प्लॉय और यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं इस सेव्ड एम्प्लॉय को। ऐसे करो नहीं तो वैसे करो, सिमिलर तो है। ओके, मतलब सेव करके रिटर्न करो या डायरेक्ट रिटर्न करो, बोथ आर सेम। और यहाँ से हमें डेटा भेजना है दैट इज पोस्टमैन से, बट देर इज वन कंडीशन, जो आप डेटा भेजोगे इस एम्प्लॉय में आ जाएगा, बट दिस नॉर्मल ऑब्जेक्ट इज नॉट कैपेबल, हमने देखा था। वी नीड टू पुट हियर सम स्पेशल एनोटेशन दैट इज रिक्वेस्ट बॉडी। why to use request body? Because this object is not capable, because डेटा आ रहा है एज अ बॉडी, तो बॉडी में ही स्टोर करना है रिक्वेस्ट बॉडी। यहाँ से डेटा एज अ रिक्वेस्ट बॉडी आ रहा है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं बॉडी के साथ, तो वी नीड टू स्टोर इनटू दिस। ओके, लेट्स ओपन दिस एंड यहाँ पे हम कॉल करेंगे पोस्ट मैपिंग करना पड़ेगा, इसके ऊपर लिखना भी पड़ेगा हमें, दैट इज दिस इज अ पोस्ट मैप। एंड यहाँ पे देंगे हम स्लैश समथिंग गॉड एम्प्लॉय। ओके, सिंपल, इसके ऊपर चलाएंगे, इसको डेटा दे देंगे, हाउ वी कैन, वेरी सिंपल, पोस्ट करो लोकल होस्ट कोलन, सर्वर हमारा कहाँ पे चल रहा है एक बार रन कर देते हैं हम, सिंपल, रन कर देते हैं एप्लीकेशन को। लेट्स से सर्वर कहाँ पे चल रहा है, डेटा इंसर्ट हो रहा है कि नहीं, हाइबरनेट करने वाला है, हमने एक क्वेरी भी नहीं लिखी है, सिर्फ मेथड कॉल की है। ओके, इट्स वेरी वेरी वेरी, दैट मीन्स easy and very beautiful thing, right? और सारी चीजें गाइस अगर स्प्रिंग बूट करें या कोई टेक्नोलॉजी करे, डेवलपर का काम आसान कर दे, तो इट्स बेस्ट ना, राइट। ओके, तो यहाँ पे सर्वर चालू हो रहा है, हो जा सर्वर भाई चालू फास्ट। ओके, and yes, Tomcat started on 9595, no problem.
यहाँ पे 9595 यहाँ पे देना है हमें एम्प्लॉई, एम्प्लॉई। और यहाँ पे बॉडी में डेटा भेजना है हमें। सिंपल, बॉडी चूज करो, रो चूज करो, जेसन। यहाँ पे चीजें हमें ये नहीं देनी, यहाँ पे सबसे पहले देनी है समथिंग कॉल्ड आईडी। देन यहाँ पे हमें देना है वो आईडी, लेट्स से 101, इट शुड बी इंटीजर। देन देना है दैट इज नेम, देन समथिंग कॉल्ड नेम आदि। देन देना है हमें एड्रेस, एड्रेस, एंड दिस वन इज समथिंग पुणे। देन देना है सैलरी, salary, and this is something called 30,000. Okay, and let's send. What will happen? Let's see. Send किया मैंने. Let's see. Your data is stored or not. Yes, data stored हो गया. And I have written भी किया वही डेटा जो सेव हुआ है, बिकॉज हमने यहाँ पे लिखा था ना कि भाई सेव करो एंड रिटर्न वही करो ना. And you can also see one query, insert into employees, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट. मतलब यहाँ पे क्वेरी लिखने का काम हाइबरनेट ने किया, हमने बस एक मेथड कॉल कर दी सेव नाम की. ओके, और डेटा आपको भेजना है. बट एक चीज ध्यान में रखो गाइस, आपने यहाँ से क्या भेजा है, इसका यूज करके, वेरिएबल्स का यूज करके, जो आपके वेरिएबल्स मैप हुए हैं, ना कि आपने टेबल के कॉलम का नाम यूज किया, आईडी नेम यही यूज किया. इसको यूज नहीं करना है आपको, इसको यूज करना है. ठीक है, लेट्स सेंड अनदर वन डेटा, something called 102, then something called Ram, something Mumbai, something 40. Let's send another, and you will get another data 102. And you can see another query is fire, insert into employees. That's it. It is very simple. Okay. So data insert हो गया by using Hibernate. If you have any query, put in the comment box. अगर नहीं है, शेयर करो आपके फ्रेंड्स के साथ जिन्हें हाइबरनेट में दिक्कत है या पढ़ना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं. ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हाउ वी कैन गेट द डेटा फ्रॉम डेटाबेस बाय यूजिंग हाइबरनेट. लेट्स सी.